सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में स्पेशली क्या है सर, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले नेहा का आंसर पेपर। ठीक है, अब नेहा जो है उन्होंने 79 लाया है, किस में बताइए ना ज़रा। JIGL में, JIGL में। तो आज का पेपर रहेगा JIGL, बाकी पेपर्स हम लोग बाद में करेंगे, उनका भी लाऊंगा मैं कैसे किस प्रकार से लिखा उन्होंने, जैसे इतना बवाल मार्क मिला उनको। तो ये तो भैया सोचने वाली बात है कि सर लिखे क्या कि इतना बवाल मार्क मिल जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सीरियल वाइज लिखे क्या सर, क्या बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं बोलते हैं कि सर 2-3 पेज लिख डाले क्या सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 2-3 पेज लिख डाले क्या। तो ऐसे बहुत डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, है कि नहीं। तो उसी डाउट्स को क्लियर करते हुए हम लोग जो है देखने वाले हैं आज नेहा का पेपर। अब देखो आपको दिखेगा कि सर 4-4 मार्क मिल रहे हैं सर, 4-4 मार्क मतलब फुल मार्क एक पर्टिकुलर आंसर में सर फुल मार्क मिल रहा है उनको। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, पॉसिबल है भी कि नहीं सर? हाँ जी पॉसिबल है इसलिए उनको मिला है। टोटल मिला है 79। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग पेपर की तरफ जाएंगे ना, सबसे पहले आंसर हम लोग देंगे 5A लिखा है उन्होंने, जो कि 8 मार्क का आंसर रहता है और 8 मार्क में उनको मिला है 6 मार्क, टोटल 6 मार्क। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ जो है ना वो ध्यान में रखना है इसमें कि आंसर को ड्राफ्ट किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला बात कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया। एक बार देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हुज चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ड्यूली नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द टर्म ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया। ऐसा नहीं कि भैया बुक में जो है वो एकदम छाप डाले। मेरे को नहीं लगता कि बुक में एग्जैक्टली इस प्रकार से लिखा है। हाँ जी, थोड़ा बहुत जो है खुद से भी तुम लिख सकते हो, और बहुत सारे आंसर्स है मैं दिखाऊंगा आपको जहाँ पे उन्होंने खुद का लैंग्वेज से भी लिखा है। बुक का लैंग्वेज तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, लेकिन खुद का लैंग्वेज से भी लिखा है। 4 में से 4 मार्क मिला है उनको। ठीक है, वो चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अभी क्या देखेंगे हम लोग, पहला आंसर 5 है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखो कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं किया, उन्होंने शुरू किया है उस आंसर से जिस आंसर में उनका फुल कॉन्फिडेंस था। ठीक है, क्योंकि पहले पेज में आप जो है ना कटिंग नहीं कर सकते कि ये कट कर दिए वो कट कर दिए, मतलब इनकॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो आप। तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, जिस आंसर में आपका कॉन्फिडेंस है वो आंसर सबसे पहले करो। उन्होंने 5A किया है, ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज कर रहे हैं 1 2 3 4, ऐसा नहीं, 5A। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने 5A किया, उसके बाद सीधा 5B गए। ऐसा नहीं कि 6A कर दिए, देखो 5B गए। ऐसा नहीं है कि 6A कर दिए फिर गए 5B, ऐसा मत करना। अगर क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5A 5B इस प्रकार से करो, 5B 5A इस प्रकार से मत करो। ऐसे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि इस बंदे को पता ही नहीं है आंसर्स क्या है, उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बंदे के अंदर। लेकिन अगर आप सीरियल वाइज लिखोगे A B करके, फिर लगेगा भैया इस बंदे को सब कुछ पता है। समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा इंप्रेशन गिरता है। तो ऐसा नहीं लिखना कि 5A कर दिए 6B कर दिए फिर कर दिए 4A, इस प्रकार से नहीं करना है। अगर 5 कर रहे हो तो 5A B कंप्लीट करो, 6 कर रहे हो तो 6 का A B C कंप्लीट करो। उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है तो क्वेश्चन नंबर 3 में A B C करके जाओ। इस प्रकार से सीरियल वाइज मेंटेन करना है, ना कि क्वेश्चन नंबर आप इन्होंने 5 से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 8 मार्क से उनको मिला है 6 मार्क, बहुत बढ़िया, बहुत बवाल। 6 मार्क मिल गया उनको, 8 मार्क में से 6 मार्क। अच्छा, एक बात बताओ, इन्होंने ये 8 मार्क का आंसर कितना लिखा है, कंटेंट कितना ड्राफ्ट किया उन्होंने? 1.5 पेज भी नहीं कह सकते, ये तो हाफ पेज भी नहीं है, इतना होता है हाफ पेज नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब 1 पेज पूरा और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी देखो, स्टार्टिंग में फुल पेज, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे। 1.5 पेज नहीं है ये आंसर।
तो मतलब ऐसा है कि आपका क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहा है, कंटेंट क्या डाल रहे हो उसका क्वालिटी मैटर करता है। क्वालिटी अगर सही है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हो और उसमें से जो एग्जैक्टली लिखा है वही आपने यहाँ पे छाप डाला है, तो भाई साहब मेरे आपको 8 में से 8 भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? 8 में से 8 भी मिल सकता है। तो ये क्या है बताइए? नियम इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आंसर चलते हैं, ठीक है। 5 वाला देख लिया हम, उसके बाद इन्होंने गए सीधा 1A पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कट मार्क्स है, ठीक है, मिस्टेक उन्होंने किया था तो उन्होंने कटिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, स्ट्राइक ऑफ किया है। लेकिन कैसे किया है? इस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मैं जो मॉक टेस्ट लेता हूँ ना, वहाँ पे देखता हूँ स्टूडेंट्स को इस प्रकार से कर रहे हैं वो लोग, तो इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है पूरे आंसर के ऊपर, जितना आपको कट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, है कि नहीं? जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताए उन्होंने। आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में बोले, फुल पेज भी नहीं लिखा उन्होंने, 4 मार्क मिल गया, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है। मतलब जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है वही उन्होंने लिखा है। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा हेरा फेरी हो सकता है, हेरा फेरी इन सेंस खुद के लैंग्वेज आप लिख सकते हो, लेकिन जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है। कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने देखो अंडरलाइन करके भी रखा है सारा चीज, है कि नहीं? अंडरलाइंड है, देखो सारा चीज स्केल से अंडरलाइन हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि फटाफट अभी बेल बजने ही वाला है, 2 मिनट रह गया, ऐसे ऐसे करके कर दिए, है कि नहीं? तो सर ये हम अचीव कैसे करेंगे सर? इतना टाइम उनको मिला कैसे सर? पहले तो ये बताइए। क्योंकि उनका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, उन्होंने घर में प्रैक्टिस किया है। वो बैठी टाइम मेंटेन करके, घर में टाइम घड़ी सामने रखा घड़ी, उसके बाद शी वाज प्रैक्टिसिंग। और आपको भी प्रैक्टिस करना है घर में कि 3 घंटे में कैसे पेपर को कंप्लीट करना है, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन में जाके हक्का बक्का हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ठीक है। 4 मार्क मिल गए इनको यहीं पे। और एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो है उन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो है उन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे दूसरा लाइन ड्रॉ किया है उन्होंने। इससे क्या होता है सर? डिज़ाइन है क्या सर? डिज़ाइन नहीं है, एक हाइजीन मेंटेन होता है आपके पेपर का, दिखने में सही लगता है कि नहीं? दिखने में सही लग रहा है। 1B का आंसर उन्होंने लिखा, केंस हेल्सन के बारे में लिखा है, इतना लिख डाले। सिर्फ कितने पॉइंट्स लिखे? ये देखो पॉइंट्स के हिसाब से पॉइंट्स भी लिखे उन्होंने, है कि नहीं? 4 मार्क मिल गया, पूरा 4 मार्क। समझे भाई मेरे? पूरा 4 मार्क। इस प्रकार से आपको लिखना होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करो, पॉइंट के हिसाब से लिखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। पॉइंट के हिसाब से आंसर को ड्राफ्ट करो, बहुत बेटर रहता है कि नहीं? देखो 4 मार्क मिल रहा है पूरा आंसर। फुल पेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी 4 मार्क मिल रहा है क्योंकि कंटेंट सही बैठा है यहाँ पे। तो इधर उधर का इनसे नोट्स कलेक्ट कर लेना, उनसे नोट्स कलेक्ट कर लेना, वो मत करो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ो। सर बहुत टफ है मटेरियल, बहुत ज़्यादा टफ है। तो भैया एग्जामिनेशन भी तो टफ है। एक बात बताओ, एग्जामिनेशन टफ है या इजी है? एग्जामिनेशन टफ है ना। इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज थोड़ा टफ है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहता वो है। अगर आप दे नहीं पाओगे तो इंस्टीट्यूट नहीं देगा मार्क्स आपको। समझ में आ रहा है? और जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना भाई मेरे, आप एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैच कर लेना। जितना हो सकता है हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पूरा नोट्स ड्राफ्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब हम लोग बहुत ही शॉर्ट बना दिए जो इरेलेवेंट बन जाए एग्जामिनर की नज़र में। पूरा रेलेवेंट आंसर्स ड्राफ्ट किया जाता है, वो नोट्स आप पढ़ सकते हो। उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, देखा केस का नाम डाल दिए, देखो सेक्शन नाम डाल दिए, सेक्शन 120B। तो इनको क्यों नहीं मिलने वाला मार्क्स? इससे क्या पता लगता है बच्चे के बारे में? क्या पता लगता है कि इन्होंने मेहनत किया है पढ़ने के लिए, इन्होंने मेहनत डाला है। समझ में आ रहा है? सारे आंसर्स में मेहनत है। आप अच्छे से देखो, पूरे आंसर्स में आपको मेहनत दिखाई देगा, है कि नहीं? ये देखो 4 मार्क, कितना पॉइंट लिखे? 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में 4 मार्क मिल गया, कंटेंट सही है। ये देखो 4 पॉइंट, 1 2 3 4 मार्क मिल गया। 4 पॉइंट में 4 मार्क, कंटेंट सही लिखा है इन्होंने। अच्छा एक चीज़ में नोटिस करो,
उन्होंने उनका जो हैंड राइटिंग है वो स्टार्टिंग में जो है एंड में भी वही है, ऐसा नहीं कि मतलब डिफेक्ट है। जैसे हम लोग नहीं करते कि एग्ज़ाम से पहले स्टार्टिंग में पहला आंसर बहुत सुंदर, उसके बाद धीरे 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 जैसे लास्ट में चलते जाते हैं ना, हैंड राइटिंग जो है वो कॉकरोच बन जाता है। अब बात ऐसा है, उसको अचीव कैसे करें सर, ये भी तो एक टैलेंट है, इसको अचीव कैसे करें सर, ये तो बताइए। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कितना सुंदर आंसर लिखा है, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इससे क्या होता है सर, इससे ये होता है कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाते हैं। क्यों ना हो इस बच्चे से इंप्रेस, बताओ। हाँ जी, क्यों ना हो इस बच्चे से इंप्रेस। ठीक है, इस प्रकार से उनका ड्राफ्टिंग हुआ है। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रॉन्ग होता ही है। 79 फिर भी 79 मिला है भाई मेरे, राइट हो जाता तो 80 के ऊपर चला जाता है कि नहीं। ये देखो, तो इस आंसर से अपने को सीखने को क्या मिला है, कुछ की पॉइंट्स जो है ना हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि भैया इस आंसर शीट से अपने को सीखने को क्या मिला है। पहला बात तो ये सीखने को मिला है सर पहला बात तो ये सीखने को मिला है कि सीरियल वाइज लिखना इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 आप कर रहे हो तो 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, ये सीरियल वाइज लिखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर दिए, 2 का 2 कर दिए, 4 का 1 कर दिए, उसके बाद फिर से 2 का 3 करने लग गए। इसका मतलब यह है कि भैया आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस पेपर को लेकर। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस पेपर को लेकर, समझ में आ रहा है। दूसरा, कंटेंट मैटर्स। कंटेंट में क्वालिटी जो है दैट मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी डू नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। समझ में आ रहा है। तो सर 8 मार्क के लिए कितना पेज लिखे, 2 पेज लिख डाले भैया, 1 पेज लिखो, उसके बाद 2, 3, 4 लाइन एक्स्ट्रा लिख डालो, फिर भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा मार्क्स। 8 में से 6 मार्क्स तो मिलने वाला है मिनिमम। और ये जो हाईएस्ट मार्क है भाई, 8 में से 8 जो है ना बहुत रेयर है, 8 में से 8 आपको नहीं मिलने वाला, बहुत बहुत रेयर है। लेकिन इनको 6 जो है ये हाईएस्ट होता है कि ये बहुत हाईएस्ट मार्क है, 8 में से 6 मिल गया, समझे। तो इस बात पे ध्यान रखो। अब ये जो क्वालिटी है इसको कैसे हम लोग मेंटेन करें, आईसीएसआई का मटेरियल, आईसीएसआई का मटेरियल। ठीक है, फिर सर फिर ऐसा है कि भैया अंडरलाइन तो करना ही है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनका जो हैंडराइटिंग है वो फर्स्ट आंसर में जैसा था लास्ट आंसर में भी वैसा ही है, मतलब क्लीन है, क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना पेपर को। ठीक है, ऐसा नहीं कि कबड्डी खेल लेना पेपर में, अंडरस्टूड। पांचवा पॉइंट क्या है बताओ, क्या क्या सीखे हम लोगों ने कि भैया सीरियल वाइज लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज द किंग, क्वालिटी इज द किंग नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी कैसे अचीव करेंगे, आईसीएसआई का मटेरियल डायरेक्ट वहीं से करेंगे, यहाँ वहाँ का। और मैं देखता हूँ भैया एग्जामिनेशन से पहले ना सब लोग इसका नोट्स, उसका नोट्स, इसका नोट्स, उसका नोट्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। भैया उन बच्चे का तो निकलता ही नहीं है, आपको खुद भी पता है, आपको खुद भी पता है कि ये सत्य है कि नहीं। तो इसको एक्सेप्ट काहे नहीं करते, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के देखो, 2-3 महीना अच्छे से पढ़ के देखो, आईसीएसआई मटेरियल को अपना के देखो। मैं तो कहता हूँ भाई का आईसीएसआई मटेरियल का लैंग्वेज मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेटेड वे में। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग जगह से अलग अलग नोट्स पढ़ रहे हो, आप एक चैप्टर का नोट्स 3-4 जगह से कर रहे हो, तो कैसे होगा। वो जो एग्जामिनर है ना उसके पास आईसीएसआई का मटेरियल ही रहेगा, वो किसी दूसरे जगह से नहीं देखने वाला। तो मटेरियल में जो है वही वो देखेगा, उस प्रकार से ही मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, ये बात। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ऑल क्वेश्चंस, एक भी छोड़ो मत। हाँ, जो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डाउट है वो लास्ट में करो डाउट क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वो क्वेश्चन सबसे पहले करो, फर्स्ट में वही क्वेश्चन करो। समझ में आ रहा है।
हाँ जी, आप लोग को मैंने पूरा समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको लिखना होगा सारा चीज़। अच्छा, पॉइंट हिसाब से लिखो, पॉइंट के हिसाब से लिखो, बहुत बेटर होता है। ठीक है, राइट इन पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? हर आंसर देखोगे ना आप उनके, तो आपको दिखेगा कि सारे आंसर्स में पॉइंट के हिसाब से लिखा गया है सारा चीज़ें। देखो, पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं, पॉइंट के हिसाब से देखो ना आप। 4 में से 4 फुल पॉइंट के हिसाब से लिखो। मैं बोलते बोलते थक गया। एक पेपर में एक पेज में एक आंसर, 2 आंसर नहीं। ठीक है, देख रहे हो? जितना ज़्यादा आप आर्टिकल्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का तो ऐसा है कि भैया आर्टिकल जितना आप ज़्यादा लिख पाओगे ना, आर्टिकल को बहुत ज़्यादा रट्टा मार लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत भारी मार्क्स आता है, 15-20 मार्क आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टी से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, 15-20 मार्क्स तो आ ही जाता है, 15 मार्क तो आ ही जाता है मिनिमम। और कभी कभार इंस्टीट्यूट का दिमाग घूम जाए तो सोर्सेस ऑफ लॉ से भी 15 मार्क का दे देते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल तरीका, और ये जायज़ भी है भैया। वो एग्जामिनर है, वो आपको फेल करने के लिए पेपर ड्राफ्ट कर रहा है, ना तो आपको पास करवाने के लिए। ये सबसे पहले समझ लो, द एग्जामिनर्स ड्राफ्ट द पेपर टू मेक यू फेल, नॉट टू मेक यू पास। यू हैव टू बी द बेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट। ठीक है, तब जाके आप निकल पाओगे। ठीक है, कॉन्स्टी का समझ गए ना? कॉन्स्टी का तो भैया आर्टिकल जो है रट्टा पूरा मार लेना है, और जितना हो सके, जितना आपसे हो सके, कम से कम कोई सी भी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है, उसका आपको याद कर लेना है सेक्शन नंबर। ये कंपनी लॉ नहीं, कंपनी लॉ होता तो मैं बोलता ये सारे रट्टा मार लो। कंपनी लॉ नहीं है, तो इसमें सारे सेक्शंस डालना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने सारे आंसर में सेक्शन नहीं ड्राफ्ट किए, सिर्फ कुछ आंसर्स में सेक्शन जो है वो लिस्ट किए उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ के गए कि अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट, आपको पता लग जाएगा कि भैया ये चैप्टर किसके बारे में, इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले पेज में तो दे देते ना कि भैया ये सीखने वाले इस चैप्टर में से, तो उसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस नंबर आप याद कर सकते हो, इसका नोट्स बना लेना है सेपरेटली खुद के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको मेंटेन करके रखना है, पॉइंट के हिसाब से लिखना है। देखो क्या क्या सीखे हम लोग। एक तो सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। इसको इस प्रकार से ड्राफ्ट करना है, ना तो इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, या तो 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, उसके बाद 2 कर रहे हो, 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार से करो। ऐसा नहीं कि 3 का 1 कर लिए, 2 का 2 कर लिए, 4 का 1 कर लिए, 2 का 3 कर लिए, उसके बाद ऐसा नहीं। क्वालिटी मेंटेन करो। कहाँ से करेंगे? ICSE के मटेरियल से। मैं पढ़ाता भी ICSE के मटेरियल से हूँ। अंडरलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे? टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो हैंड राइटिंग सही से रखने के लिए, पेपर को नीट क्लीनली लिखने के लिए, एंड पूरे पेपर को ड्राफ्ट करके आने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। घर में बैठना होगा 3 घंटे के लिए स्ट्रेट, किसी भी प्रीवियस टर्म का पेपर उठा के आपको बैठना होगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पॉइंट हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट वाइज लिखना है आपको, राइट इन पॉइंट वाइज। ठीक है, आर्टिकल्स एंड सेक्शंस। आर्टिकल्स तो कॉन्स्टी का जितने भी आर्टिकल्स है वो याद कर लो, आर्टिकल नंबर, एंड उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी आप याद कर सकते हो। तो ये सारे हम लोग सीख लिए JIGL। मेरे को सीरियसली पता नहीं चलता कि भैया स्टूडेंट्स को JIGL में फेल कैसे हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि JIGL में फेल हो जाते हैं। मेरे को पता नहीं चलता फेल क्यों होते हैं भैया। JIGL इतना ईजी, इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, आपको नहीं लगता? मेरे को तो लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही। जल्द ही मैं लाऊंगा कंपनी लॉ का भी। तो स्टूडेंट ने 70 मार्क्स जो है वो स्कोर किया, कैसे किया है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड एवरीथिंग अबाउट CS। दिस इज द वन सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।